गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑलरेडी हम लोग मैटर चैप्टर का पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़े हैं कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, एटम पढ़ चुके हैं। मैटर से कितने टाइप होते हैं, इसमें क्या आप लोग जाने थे तीन स्टेट ऑफ द मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसको उनके प्रॉपर्टी के भी जाने थे कि सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या है, गैस का प्रॉपर्टीज क्या है। फिर उसके हम लोग जाने थे इंट्रामोलिकुलर स्पेस के बारे में जाने थे, इंट्रामोलिकुलर फोर्स के भी बारे में जाने थे कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस क्या होता है। इंट्रामोलिकुलर स्पेस जाने थे कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। हम लोग ये भी जाने थे कि सॉलिड का जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, और गैस में क्या होता है, पूरा फ्रीली होता है। उसमें मतलब कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इस वजह से गैस क्या होता है, आसानी से फ्रीली मूव कर जाता है। लेकिन सॉलिड क्या आपको आसानी से मूव करता है नहीं। हाँ, लिक्विड फ्लो करता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कुछ गैप होते हैं, इस वजह से इसकी फ्लो ही अच्छा करता है। लेकिन क्या सॉलिड फ्लो सही करता है, नहीं करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। अब पढ़ेंगे कि हमारा जो मैटर का स्टेट कैसे बदल सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड कैसे करेंगे, लिक्विड से गैस करेंगे, कैसे कर देंगे, गैस से फिर लिक्विड कैसे करेंगे, लिक्विड से फिर सॉलिड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, वाटर से लेते हैं। क्या लेते हैं, वाटर से लेते हैं। हम क्या किए, वाटर को फ्रीज किए। वाटर को क्या किए, फ्रीज करने के बाद हमारा वाटर किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कभी सॉलिड को हम कैसे कन्वर्ट करें लिक्विड में, कैसे कन्वर्ट करें लिक्विड में, हाउ टू कन्वर्ट इन द लिक्विड। तो बाय अप्लाइंग द हीट, बाय अप्लाइंग द हीट। अब हम क्या करते हैं कि लिक्विड को एक कंटेनर लेते हैं, आइस रखते हैं, उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। क्या देते हैं, हीट देते हैं। जब आप हीट देने के बाद देखिएगा कि क्या हो जाएगा ना, कि आपका ये सॉलिड जो है ना, ये आइस आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्यों मेल्ट हो रहा है, इधर हो गया कि अब यहाँ क्या करें, हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अभी इन दोनों के बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या जा रहा है, बढ़ जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तब हमारा क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स टूटना शुरू हो जाएंगे तब वो किसमें कन्वर्ट हमारा हो जाता है, जाके वाटर में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉलिड कन्वर्ट होता है वाटर में, उसको प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, मेल्टिंग। क्या करते हैं, मेल्टिंग। द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, अब हम क्या किए कि वाटर हमारा क्या था, वाटर था। अब हम क्या किए कि और एक्स्ट्रा हीट दिया, वाटर में क्या दिया, और एक्स्ट्रा हीट अप्लाई की। अब क्या हो जाएगा कि वाटर अब एक ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। अब इसके बाद हमारा वाटर का जो हो जाएगा, क्या होगा, एक्स्ट्रा जब हम हीट देंगे तो वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर में। तो जब हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, वेपोराइजेशन। क्या करते हैं, वेपोराइजेशन। इस स्टेट में हमारा क्या हो जाता है कि जो वाटर को हमारा होता है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारा सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। लेकिन जब लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। अब देखो, अब आप क्या करते हैं कि अब हम सर गैस, सर ठीक है, लिक्विड से तो गैस बन गया, क्या सर गैस से हम लिक्विड बना सकते हैं, गैस से लिक्विड, क्या फिर सर क्या लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या करेंगे, क्या भी काम करेंगे ना, इसके ऊपर एक हम एक कंटेनर है ना, इसके ऊपर एक ढक्कन रखेंगे। क्या रख देते हैं, ढक्कन। ठीक है, ढक्कन में प्लेट रखें। प्लेट रखने के बाद क्या हो जाएगा कि जो वेपर होगा ना, जो उड़ेगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। आप क्या करोगे, कुछ देरी क्या करो, उसको हटा दो, कुछ टाइम के लिए वहाँ से साइड करो। साइड करने के बाद आप क्या देखोगे, तो जो ढक्कन था ना, उसमें टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है। तो टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, तो जो हमारा क्या हुआ कि जब वेपर हमारा ठंडा हो गया, वेपर क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद देख रहे हैं कि प्लेट पे टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि वेपर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, वाटर को हम लोग क्या किए, फ्रीज में डाल दिए। किसमें डाल दिए, रेफ्रिजरेटर में डाले। जब रेफ्रिजरेटर में डाले वाटर को, तो वाटर हमारा क्या हो गया, अब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि फ्रीज होना शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, फ्रीज होना शुरू हो गया। तो हमारा क्या हो गया कि वाटर कन्वर्ट किसमें हो गया, अब सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। यानी कि हम लोग
लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द यूजिंग द एक्सटर्नल फोर्सेस, बाय द यूजिंग द एक्सटर्नल फोर्सेस।